दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ऐसी खबरें जिनसे सीधा है आपका सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। महराज मलिक पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए मामले में समाअत हुई और यह समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने इस बारे में फैसला महफूज रखा है। तो महराज मलिक पर पीएसए मामले में सुनवाई पूरी हो गई और दोनों फरीक की दलीलें सख्त होने के बाद सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। समाअत के दौरान बहुत तफसील से बहस के बाद अदालत ने तमाम जो इससे मुतल्लिका फरीक हैं उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर कोई लिखित या रिस्पांस या ज्यादा एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता है तो उसे ये इजाजत होगी। अब इंतजार करना होगा कि फैसले में क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई यानी युवा कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने श्रीनगर में मुकीम कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जो सदर है यासिर मांडू, उन्होंने मीडिया को खिताब किया। यासिर मांडू ने इल्जाम लगाया कि कुछ दिन पहले बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर हमला किया था और इंतजामिया ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जब युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी के चंद लोगों ने हमारे कांग्रेस हेडक्वार्टर पे हमला किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको फैसिलिटेट किया यहाँ आने तक। हम उम्मीद करते थे कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा भी साथ देगी, लेकिन आपने देखा कि हमको गेट पे ही रोका गया। हमको बीजेपी के दफ्तर का घेराव नहीं करने दिया गया। जहाँ तक सवाल है घेराव का, जहाँ तक सवाल है ये प्रोटेस्ट का, हम ये प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो अपनी एक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी 2014 से पहले, लेकिन जब से बीजेपी ने, जब से मोदी जी ने 2014 में गद्दी संभाली है, तब से हमारे जो पीएमओ की सॉवरेनिटी है, जो पीएमओ की इंपॉर्टेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और 2014 से पहले जो हमारा पीएमओ होता था उसके लिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती थी वो नेशनल इंटरेस्ट हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट 2014 मोदी जी के लिए, बीजेपी वालों के लिए उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो उनके पार्टी इंटरेस्ट है, वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हबक की शाह हमदान कॉलोनी में मस्जिद बिलाल की नींव रखी। इस मौके पर वहां के लोग, उलेमा और समुदाय के लोग मौजूद थे। इस नेक काम के लिए लोगों को मुबारकबाद देते हुए मीरवाइज ने मस्जिद के बनने को सदक़े जारिया का सबसे बड़ा वसीला बताया। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक महीने में इसकी नींव यानी इसकी बुनियाद रखना बहुत ही खास अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से कोई खास फायदा नहीं मिला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए सियासत का यानी जो सियासत का जो मुद्दा है, सियासत में रियासत का मुद्दा वो उठा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले तब तक हल नहीं हो सकते जब तक मरकज के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन जाते। 2019 के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट होना कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं बताता कि जल्दी बल्दियाती या यूएलबी इलेक्शंस हो रहे हैं या कौन सा पैटर्न किया जाता है कि हर 2019 के बाद 1000 तरीके के हड़बे अपनाए गए कि कहाँ से किसको बेनिफिट होगा। एक मैनिपुलेट किया गया, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। आज भी अगर आप देखें, अगर बल्दियाती इलेक्शंस या पंचायती इलेक्शंस या बीडीसी का या डीडीसी का जो भी इनको करना होगा तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। एक तरफ से एसआईआर हो रहा है, उसके अलावा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अनंतनाग के बमजवा मटन में एक सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां एक महिंद्रा क्वांटो बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई थी, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर और एक दूसरा शख्स भी घायल हो गया था। अनंतनाग इलाके में एक सड़क हादसा, एक ये महिंद्रा क्वांटो हादसे का शिकार हो गई। यहाँ बमजू जियारत के करीब यह हादसा पेश आया। आप ये देख सकते हैं यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो जमा हो गए हैं। इस दौरान 2 लोगों के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल किया गया है और एसएचओ मटन मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीर में एसएचओ मटन भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और ये हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं हादसे में जितने भी लोग जख्मी हो गए हैं उन्हें पहले ही अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ मौजूद हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू उनका जो है वो अमल में लाया गया।
और उन्हें अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। फिलहाल अभी जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये जो हादसा जो है ये यहाँ पे खनबल पहलगाम रोड बमजू मटन के करीब यह हादसा रोनमा हुआ है और इसमें 2 लोगों के जख्मी होने की फिलहाल इतला मौसूल हुई है। काफ़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए हैं। मकामी लोगों ने भी जल्द से जल्द इनकी मदद की और उन्हें पूरी तौर रेस्क्यू किया। और जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है कि ये हादसा उस वक्त रोनमा हुआ जब ये महिंद्रा कॉन्टो गाड़ी जो है यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई और इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद ये यहाँ दरियाई लिदर जो है यहाँ हादसे का शिकार होगी और यहाँ सड़क से गिर के ये दरियाई लिदर के किनारे पे ये आप गाड़ी देख रहे हैं। और फिलहाल अभी जो इतला मौसूल है उसके मुताबिक फिलहाल 2 लोगों के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है जिन्हें इलाज के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर तारीख तो रकम कर ही दिया और पहली बार फाइनल में जगह भी बनाई है। सबसे शानदार मुजाहरा करने वालों में इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर क्रिकेटर अब्दुल समद भी शामिल थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अहम और असरदार पारी खेली थी, जिससे टीम को एक बड़ी जीत मिली थी। समद जिन्हें IPL और कई बड़े घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, उन्होंने अहम मौके पर टीम के लिए अपना कीमती अनुभव और धैर्य दिखाया। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा। 66 सालों के बाद बंगाल को पटकनी दी और इसमें जो अहम योगदान था वो सभी प्लेयर्स का था, लेकिन एक ऐसा स्टार क्रिकेटर है जम्मू कश्मीर का अब्दुल समद, जिसके योगदान को कोई भुला नहीं सकता हो। और फाइनल मैच में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अब्दुल समद पे, क्योंकि अब्दुल समद इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी फॉर्म में हैं। उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, पहले तो जो ये मैच जीता है, एक इतिहास रचा है टीम ने, क्या कहेंगे आप? सर मतलब ये तो एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। जैसे कि मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि 1960 में ऑलमोस्ट 59-60 में जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था रणजी ट्रॉफी में। तो उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। ये लगभग 4 बार ये टीम मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेट थोड़ा बदकिस्मती थोड़ी थी, जिसकी वजह से आगे क्वालिफाई नहीं कर सके। और ये फर्स्ट टाइम ये क्वार्टर फाइनल भी इन्होंने विन किया, फिर सेमीफाइनल भी विन किया और फाइनल तक टीम पहुंची है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माता जी की बात की जाए, आपने किस तरह से आप देखते हैं इतिहास रचा है और अब्दुल समद हमेशा से उसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा? मैं तो यही कहूँगी, शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने यहाँ तक पहुँचाया। तो फर्स्ट टाइम सुनने में आया कि टीम फाइनल में पहुंची है, तो एक तो माँ की दुआएं, सबकी दुआएं उसके साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं। तो उनके जो कोच हैं बहुत अच्छे हैं, तो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। तो बाकी यही है कि अच्छा करे, आगे भी फाइनल जीत के आए। तो टीम में बाकी भी सब प्लेयर है, सब आपके लिए आप माँ हैं और अपने बच्चों के लिए फाइनल से पहले आप क्या उनको कहना चाहेंगे? मैं तो यही उनको बोलूँगी कि अच्छा करो, अपने से तो बिल्कुल अच्छा करो। सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, समद के लिए भी करती हूँ, सब बच्चों के लिए। वो समद मेरा बच्चा है, बाकी भी मेरे ही बच्चे हैं। मैं यही सोच के अभी तक चली हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। जैसे मेरा बच्चा खेलता है, मैं दुआ कर रही हूँ, जब दूसरा बच्चा आएगा तो मैं यही सोच के चलती हूँ इसकी माँ भी दुआ कर रही होंगी इनके लिए। तो समूची टीम के लिए जो है एक तरह से दुआ यहाँ पे माँ के दिल से जब निकलती है बहुत दूर तक जाती है। तो अब ये सबकी निगाहें टिकी हैं कि अब जो फाइनल मुकाबला है रणजी ट्रॉफी का वो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम जीत कर आए और उसमें IPL खेल चुके समद जो है एक अहम योगदान दे सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में खासकर जो है सबकी निगाह बनी रहेगी। कठुआ में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी टीटी को ट्रेन के अंदर से गिरफ्तार किया है। आरोपी टीटी चेकिंग के नाम पर मुसाफिरों से पैसे वसूल रहा था और खुद को वो अधिकृत यानी ऑथोराइज टीटी बता रहा था। खबर मिलने पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF और GRP की ज्वाइंट टीम ने इसे पकड़ा और अब खबर यह है कि वो फिलहाल अब हिरासत में है। रमजान के मद्देनजर ओवर सेलिंग को लेकर उसे रोकने के लिए पापुर में ज्वाइंट मार्केट चेकिंग की गई। ये ऑपरेशन तहसीलदार के निर्देश पर फूड सेफ्टी, रेवेन्यू, म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस ने किया। नियम तोड़ने पर कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और ऑफिशियल प्राइस लिस्ट को साफ साफ दिखाने की हिदायत जारी की गई। अफसरान ने इंतबाह दिया है कि ओवर सेलिंग यानी ज्यादा कीमत में बेचने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। मार्केट ड्राइव में 2-4 डिपार्टमेंट साथ थे। फूड डिपार्टमेंट था, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट था,
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ थी, म्यूनिसिपलिटी साथ थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। और आज जो हमने यहाँ पे ड्राइव की है उसमें हमने कुछ मीगर पेनलाइज किया है उन लोगों को जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, जो कमोडिटीज़ है वो हायर रेट्स पे बेचते हैं। और मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ड्राइव भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ कि जो आप ये रेट्स हायर रेट्स पे बेचते हो दैट इज़ लीगली भी वो इनकरेक्ट है और मॉरली भी इनकरेक्ट है। तो अगली बार जब हम ड्राइव करेंगे उस टाइम पे हम एक हेवी पेनलाइज करेंगे और जो भी नेसेसरी एक्शन होगी अंडर लॉ वो उनसे ले लेंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस सिलसिले में त्राल जिले की एक अलग ही रौनक वहां देखने को मिल रही है, रूहानी माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में खरीद फरोख्त की वजह से काफ़ी चहल पहल है, लोग इफ्तार और सहरी के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में लगे हैं। वहीं मस्जिदों और खानकाहों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रमजान के सम्मान में त्राल के सभी होटल पूरी तरह से बंद रहते हैं, जो यहाँ के लोगों की मजहबी जज्बात और रिवायात को दर्शाते हैं। जो ये माह मुक़द्दस ये दिन चल रहे हैं माह रमजान के, बहुत चहल पहल है बाजारों में और ये बरकत सिर्फ माह रमजान की है। मैं अपनी तरफ से सिख बरादरी की तरफ से अपने भाइयों को लाख लाख मुबारक देता हूँ। और ये जो भाईचारा हमारा सदियों से कायम और दायम है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये हमेशा कायम और दायम रहेगा। इलाके त्राल में इस वक्त कोई रेस्टोरेंट या होटल तमाम बंद हैं। लोग अच्छे तरीके से मायसियाम को एंजॉय कर रहे हैं। मार्केट में भी चहल पहल है। बाकी जो ये सब्जी वगैरह है इनकी रेट थोड़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। चिनार कोर्स कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान बहादुर कैप्टन अमर कुमार सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है। उनकी हिम्मत और लगन हमेशा प्रेरित करती रहेगी। चिनार वॉरियर्स बहादुर की बहादुरी और बलिदान को सलाम करते हैं। हम दुखी परिवार के साथ खड़े हैं, ऐसा कहा गया और उनकी भलाई के लिए कमिटेड हैं।